नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर में और इस गोरखपुर से रवि किशन सांसद रह चुके हैं, दोबारा सिटिंग सांसद हैं, दोबारा मौका मिला है, भाजपा ने भरोसा जताया है और उनके सामने प्रत्याशी हैं काजल निषाद, जो कि इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। अब यहाँ तमाम जनता जुटी हुई है, यहाँ हम इनसे बात करेंगे, पता करेंगे कि क्या माहौल है, किसको इस बार जनता चुनने वाली है, क्योंकि योगी जी का गढ़ भी माना जाता है। रवि किशन ऑलरेडी यहाँ सांसद हैं ही और उनको दोबारा मौका मिला ही है, तो कुछ लोगों से बात करेंगे। पहले हम आपसे पूछते हैं, क्या लग रहा है इस बार आप लोग कुछ मूड में है पार्टी बदलने के, या रवि किशन दोबारा जीत के आएंगे, या काजल निषाद को मौका मिला, क्या लग रहा है? जनता मूड में है भाजपा को बदलने के लिए और पूर्वांचल की सभी सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही है। अभी तक हम देवरिया, बांसगांव, गोरखपुर, डुमरियागंज, महाराजगंज घूम करके हम लोगों ने देख लिया है। ये जो भी वादा करती है भाजपा फर्जी वादा करती है, वादा करने को कर देती है, भूल जाती है। कोई एक भी काम दिखा दीजिए। हमारे शहर के मुख्यमंत्री जी हैं, शहर के हैं इसलिए मैं सम्मान करता हूँ। शहर में कुछ काम हल्का फुल्का हुआ है। एक गोरधैया नाला है, गोरधैया नाला आज तक पता नहीं क्या वो बीरबल की खिचड़ी हो गई है कि बन ही नहीं पा रहा है। मेट्रो ट्रेन एक इनकी योजना आई थी 10 साल, जो सरकार में आए, सत्ता में आए तो इन्होंने कहा कि मैं मेट्रो ट्रेन चलाऊंगा, वो भी नहीं हो पाया। तो किस बात की बात करें? एक यूनिवर्सिटी पहले से था, गोरखपुर में कांग्रेस के लोगों ने बनवाया था। उन्होंने एक साइन बोर्ड 250 रुपया का ले आके लगा दिया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी। अरे एक नया तो कुछ करके दिखावे, खोल करके दिखावे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोल दें एक अपने तरफ से। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे गोरखपुर में कोई बढ़ गई है, विकास नहीं हुआ है, कोई नया कार्य नहीं हुआ है, बदलेंगे, ऐसा लग रहा है कुछ? गोरखपुर में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई विकास की गंगा नहीं बही है। भारतीय जनता पार्टी झूठ की पार्टी बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की पार्टी है और पूरी जनता, पूरे भारत की जनता मूड बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को की पारी उखाड़ करके फेंक करके ही दम लेगी। और इनका जो जुमला है, जो बोलते हैं कि हम आएंगे तो 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे, एक तो रोजगार दे नहीं पाए, एक वैकेंसी लोगों ने भर नहीं पाई। जितनी वैकेंसियाँ आती हैं सारी वैकेंसियाँ अपने आप जो है पेपर लीक हो जाता है। ये बताइए, डबल इंजन की सरकार है, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है। अब जो लड़का कम से कम एक पेपर देने के लिए, एक लड़का कम से कम साल भर से मेहनत करता है, पता नहीं कैसे कैसे व्यवस्था करके वो पेपर देने जाता है, धक्का मुक्की सह करके। आज जब पेपर दे करके वापस आता है तो पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया। कितने बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं, पूछिए उनके माँ बाप से कि कैसे व्यवस्था करके बच्चे को पढ़ाते हैं और तैयारी कराते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एकदम भ्रष्टाचार की जननी है, झूठों की पार्टी है और इनके यहाँ दागी नेता आते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल करके वापस चले जाते हैं। ये कह रहे हैं दागी नेता आते हैं, कोई काम नहीं हुआ गोरखपुर में। क्या सुनिए, इससे पहले सुनिए, मैं सवाल पूछने दीजिए पूरा। अभी रवि किशन थे, ठीक, उससे पहले योगी आदित्यनाथ थे इतने समय तक। क्या गोरखपुर में कोई काम नहीं हुआ? हुआ है, जरूर हुआ है। आप लोग को देखना अंदाज अलग है भाई। आप लोग देखे हैं जल से नल तक योजना हुई है, सबको घर मिली है, घर भी मिला है, आपका सब कार्य भी हुआ है और गैस सिलेंडर भी सबको मिली है भाई। ये भी नहीं है कि आपका काम नहीं हो रहा है, प्रगति हो रही है, लेकिन समय लग रहा है इसमें। आप भी ध्यान दे रहे हैं कि ऐसा नहीं हर जगह तो प्रगति हो ही रही है, सब पे चर्चा हो रही है, धीरे धीरे उसमें सुधार होते जा रहा है, लोग मान नहीं रहे हैं। उसके हिसाब से देखा जाता है कि जिस तरह से चलता रहेगा तब ना आगे बढ़ेगा। जब रास्ता रहेगी साथ में तब ना आप में पूरी जनता साथ देगी, तब आप विकास कर पाएंगे। अगर विरोध रहेगा कहाँ से हो पाएगा? जैसे हर बार भाजपा का उम्मीदवार ही यहाँ से जीतता है, इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी जीतेगी, इस बार 400 ही पार जी रहेगी। आप लोग कुछ युवा नजर आ रहे हैं, पहले ये बताइए आपकी क्या मांगे हैं और क्या ऐसी मांगे हैं जो पूरी हुई ही नहीं? सरकार से किस बात की अगर नाराजगी है तो है और खुशी है तो क्या है? पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अपने गोरखपुर के जो सांसद जी की बात किए हैं, मैं सांसद जी की जो बात किए हैं कि यहाँ सांसद जी फिर जीतेंगे, तो यहाँ जनता आप गोरखपुर की मन बना ली है। सांसद जी यहाँ जीतने उतने वाले नहीं है। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, इस गोरखपुर में भाजपा के अलावा और कोई प्रत्याशी नहीं है सांसद जी के अलावा, जो इतना दूर से उनको लाया जा रहा है, और कोई नहीं है भाजपा में यहाँ का दावर नेता जो बाहरी लोग को बुला के चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसलिए तो बताए सांसद जी को यहाँ से अब फिर जीते उतेंगे नहीं सांसद जी। और मैं आपको बता दी, गोरखपुर में जो काम बताया, कौन गोरखपुर में ऐसा काम है जो गोरखपुर में काम हमको बता दें? गोरखपुर में काम है, गोरखपुर विश्वविद्यालय है, जो छात्र राजनीति की प्रथम पाठशाला होती है गोरखपुर विश्वविद्यालय में 7 साल से किसी
गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है। 7 साल हो गया, इसी छात्र राजनीति की प्रथम पाठशाला होती है, चुनाव हुआ छात्र संघ इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय से। क्या मांगे हैं सरकार हम लोग से? की क्या मांगे हैं? पहले सभी की मांगे बता रहा हूँ। नौकरी चाहिए, चिकित्सा चाहिए, युवा बेरोजगार है आजकल, घूम रहा है, जो भी वैकेंसियां निकल रही है डायरेक्ट हाईकोर्ट में चली जा रही है, लीक करा दिया जा रहा है तुरंत है। ऐसा कोई नहीं है जो हाईकोर्ट में नहीं चला जा रहा है। हम लोग की चिकित्सा, स्वास्थ्य, बेरोजगार यहाँ चिकित्सा की आप बात कर रहे हैं, एम्स नहीं है जी, ये एम्स है, कितना इलाज होता है जाके देखिए, कितने डॉक्टर बैठ रहे हैं आपके एम्स में। बनवा तो दिया गया है, टायर लगवा दिया गया है, बैठा दिया, कितने डॉक्टर आपके कोई बताए भैया से पूछे कितने डॉक्टर आ रहे हैं। 6 बजे नंबर लगा के कितने बजे डॉक्टर आ रहे हैं। चलिए जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज। हाँ, अब बताइए एम्स बनने से क्या फायदा है? मेडिकल कॉलेज के मरीज रेफर होकर के एम्स जाए तो बनता है। एम्स के मरीज मैं और सवाल पूछ रहा हूँ। आप पहले मुझे ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। तो इतने समय से आप लोग भी देख रहे हैं भाजपा जीतती है, अगर सब कुछ खराब ही होता तो हर बार जीत रही है, इस बार क्या लग रहा है? अभी तो हमारे भाई साहब ने कहा कि जनता जब पूरी तरीके से साथ रहेगी तब विकास होगा। इनको पूरे केंद्रीय गवर्नमेंट में बनाए, प्रदेश में है, देश में है, आज अब इनको कितनी जनता साथ देगी? एक बार सरकार बना के प्रधानमंत्री बनाई, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को प्रदेश में सरकार बनाई, अभी भी जनता साथ नहीं है। विकास इन्होंने किया है, जानते क्या विकास किया है? पेपर लीक का विकास किया है, विकास किया है, युवाओं को जन के साथ खेलने का विकास किया है, जिसका आज के डेट में इन्होंने नौकरियों को खत्म करने का काम किया है। विकास किया है, 200 रुपए जो बिल आता था आज 2000 लोग बिल देते हैं। विकास किया है इन्होंने, गोरखपुर की सारी अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया, महंगाई चरम सीमा पे है। वर्तमान स्थिति में यह गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। यहाँ पे इतिहास में पहली बार शहर में नाव चले हैं, विकास की गंगा ये बहा, विकास ये हुआ। नाव चल रहा है तो क्रूज भी चल रहा है, मैं आगे बात कर लेता हूँ, चल रहा है आगे बात कर लेता हूँ, जब मोहल्लों इनसे भी में सवाल ले लो। सुन लीजिए, जब आप पूरी बात सुन लीजिए, आपने क्रूज, आप नहीं देखिए, आपने क्रूज की बात की, क्रूज चला, हम उसकी बधाई देते हैं, लेकिन क्रूज के नाम पे जो व्यापार और व्यापारियों को जो इस समय वहाँ पनाह दिया जा रहा है, वहाँ जाइए JSR प्लाजा बन रहा है, तालाब को पाट करके एनजीटी के नियम को उल्लंघन करके आज के डेट में वहाँ खिलवाड़ बनाया जा रहा है। मांगे हैं आप सरकार सुनिए, से बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ सरकार से। पहला तो ये है कि गोरखपुर में आज सड़क तोड़ने के नाम पे और विकास के नाम पे जिन व्यापारियों की दुकान टूट रही है, आप मीडिया कर्मी और आम जनता है, सबकी सहमति चाहते हैं। अगर हमारी दुकान टूट रही है तो हमारी एक पीढ़ी पीछे जा रही है ना। जो नगर निगम या जीडीए दुकान बना रही है, क्यों उन व्यापारियों को दुकान नहीं देती है? क्योंकि वह अधिकारी उस दुकानों का बंदर बांट करते हैं। अगर मांग की बात करेंगे, चुनाव के समय मांग क्या करना है? चुनाव के समय में तो ये सारे जुमले देते हैं। आज तक इन्होंने जितने भी मांग दिए और जितने भी चीज कहे, लास्ट में कह देंगे सब जुमला है। तो यह भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी। और लोगों से पूछ लेते हैं, ये कह रहे हैं कि जुमलों की पार्टी है, कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, आप कैसे देखते हैं? विकास आपको दिख रहा है, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में विकास पूरे प्रदेश और देश में हो रहा है। और 400 पार का जो नारा है वो नारा पार होगा। जनता जान रही है, किसी के गुमराह करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। विकास हुआ है और दिख भी रहा है। जनता जान रही है, 400 जनता ही जवाब देगी, जनता जवाब देगी। ये गलत बोल रहे हैं। जनता ये नहीं जान रही है 400, जनता जान रही है 420। 420 कह रहे हैं, 420 किस बात से नाराजगी है इन लोगों की? 4 तारीख को ही पता चल जाएगा ना कि 400 पार है कि कितनी है। अरे आपके कहने से नहीं होगा, अभी जब परिणाम आएंगे तो पता चल जाएगा कि परिणाम क्या है। आपको क्या लग रहा है? कुछ लोग नाराज भी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत काम हुआ है, और लगातार जिस तरीके से भाजपा ही जीतती आई है, अगर इतनी नाराजगी है तो अब इस वक्त क्या मूड है? अब भाई वोट जनता ही दी है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन भाई कहीं न कहीं जनता इनके साथ, चाहे इनके जुमले के दम पर आ गई, चाहे इनके विकास के दम पर आ गई, चाहे धर्मान्यता से आ गई, कहीं न कहीं जनता इनके साथ आ गई थी, उसका भरपूर दुरुपयोग हुआ है। लेकिन देखिए, सबसे मेन बात यह है कि इस बार के चुनाव में जनता इस बात को समझ चुकी है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, और ये झूठ इनका पर्दाफाश हो चुका है। अब इन लोगों को कोई पूछने वाला है नहीं। इस सीट से क्या लग रहा है? इस सीट बहुत बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं ये जो रवि किशन। जिस सीट को गोरखनाथ में योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता, भाजपा का गढ़ कहा जाता, उससे कह रहे हैं ये लोग कि हारने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं लगता कि हारने जा रहे हैं ना। तो कितना, मतलब पिछली बार का जो मार्जिन था, कितनी जनता साथ है? जनता में लगता है कि पिछली बार से रिकॉर्ड तोड़ वोट मिलेगा। क्यों वोट मिलेगा?
इसलिए मिलेगा क्योंकि जो बीजेपी का कार्य है, कौन सा कार्य है गिनाइए? कौन सा कार्य नहीं है आप ये बताइए। कौन सा कार्य है नहीं, कौन सा कार्य नहीं ये बताइए। नहीं देखिए, आप और कोई बीजेपी का नेता गोरखपुर में नहीं था, इनसे पूछिए और कोई गोरखपुर में बीजेपी आपने जब बोला क्यों उनको लाया गया और कोई बीजेपी का नेता गोरखपुर में सांसद बनाने के लिए क्या उतना दूर से बनाया गया और कोई बीजेपी का नेता नहीं है? चलिए आप अपनी बात रखिए, बात रखिए आप अपनी। देखिए बीजेपी के पास विकल्प तो है। अरे भाजपा आ गई, भाजपा कांग्रेस हो गई। आप इनसे ही बात कर लीजिए। 2 मिनट इनको बोलिए, बोलिए। नहीं, आप इनसे ही बात कर लीजिए। बोलिए ना बताइए क्यों लग रहा है, किन कामों की वजह से, किन कारणों की वजह से भाजपा फिर आएगी, ये बताइए। भाजपा फिर आएगी इसलिए क्योंकि अभी हमारा राम मंदिर बन के तैयार हुआ है। हमारी हिंदू आस्था का प्रतीक है राम मंदिर, जो विगत कई 100 वर्षों से पेंडिंग पड़ा, से किसी ने ध्यान नहीं दिया। बीजेपी ने दिया है 1 मिनट, बीजेपी ने दिया है और इसी वजह से बीजेपी पूर्ण बहुमत में आएगी। और लोगों से पूछते हैं, भाई साहब आप बताइए, सवाल एक और बाकी लोगों से याद दिलाइएगा। आप बताइए, जो आप इतना रोज देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर के वैसे आएंगे, क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम कांग्रेस को वोट देंगे इस बारी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है उसको वोट देंगे? हाँ बिल्कुल। किन कारणों से? अब हम आपको नहीं बताएंगे, बस वोट देंगे, बस हम मैं याद दिला रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप सब लोग सुन लीजिए। इनके सांसद जब पहली बार सांसद बने रवि किशन शुक्ल जी, तो उन्होंने वादा किया था गोरखपुर की जनता से कि गोरखपुर में हम फिल्म सिटी बनाएंगे। अब उनसे आप लोग पूछिए और उनके कार्यकर्ताओं से पूछिए, उनके लोगों से पूछिए, वो फिल्म सिटी कहाँ गई गोरखपुर वाली? ये भी पूछा जाएगा, फिल्म सिटी कहाँ गई। और लोगों से बात करते हैं, सुनिए। कह रहे हैं कुछ लोग वादे पूरे नहीं हुए, और इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी 400 पार जाएगी और वादे, जो भी वादे हुए थे सब पूरे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। हमारी सबसे बड़ी मांग राम मंदिर था, जो आज इस समय भव्य बन के, इसमें आज मोदी जी वहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो वादे कहाँ नहीं हुए हैं? वादे सब पूरे हुए हैं भैया, इसमें पूछने की बात यहाँ बहुत कुछ हुआ है। आप यह सोच रहे हैं मुद्दे की बात नहीं है, आप सिर्फ हल्ला कर रहे हैं, हल्ला करने की बात नहीं है। इस तरह डिबेट नहीं होता है, आप अपनी बात कहिए और इस पर हल्ला करके नहीं होंगे। अभी 10 बरस पहले 10 बरस पहले गोरखपुर की दिशा और दशा क्या थी, खुद आप लोग जानिए, और इस समय क्या हो रहा है। इस तरह डिबेट ये कितना हल्ला कर रहे हैं, बात सही बात सुन लेंगे, इनकी बात सुनी जा रही है और ये इतना चिल्ला रहे हैं। पहला बात तो ये देख लिए, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या लग रहा है? कुछ फालतू इनके पास कोई काम है नहीं, चिल्लाना है नहीं। आप बुजुर्ग हैं, आपने सबकी सरकारें देखी हैं, देखिए काम हो रहा है, इनका फायदा नहीं हो रहा है, इनका फायदा नहीं। देखिए इनका प्रति अभी होके आई हैं, देखा कि नहीं? देखा अभी होके आई है, देखे क्यों उसमें बुलाया नहीं गया? भारत को प्रथम, इनका फायदा नहीं हो रहा है, इनका फायदा नहीं हो रहा है, इसे चिल्ला रहे हैं। और लोगों से बात कर लेता हूँ, कुछ लोग पीछे हैं, क्या लग रहा है इन सब शोर शराबों के बीच में? कुछ लोग कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं राम मंदिर बना, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, क्या लग रहा है? देखिए, कुछ लोग जो कह रहे हैं काम नहीं हुआ है, उनको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब जिसको नहीं दिखाई दे रहा है उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हर जगह विकास की गंगा बह रही है, हर जगह विकास हो रहा है। यहाँ पे आप इस समय खड़े हैं, 10 साल पहले यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल होता था। ऐसे गुंडे चोर चकारे घूमते थे जो हाथ से मोबाइल छीन के भागते थे और हाथ से यहाँ होता था 10। अरे यार, चिल्लाने से होगा तुम्हारे चिल्लाने से होगा, और जो चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। भाजपा बड़ी बहुमत से जीत रही है। हमारे माननीय सांसद रवि शुक्ला जी बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। किसी के चिल्लाने से और किसी को कुछ नहीं होगा। और बात करते हैं, यहाँ युवा हैं,
उन लोगों ने कहा अभी अभी कि यहाँ की दिशा बदली है। क्या लग रहा है आप लोगों को? ऐसे समझिए काजल निषाद इतना गंदा हारने वाली हैं। इस बार का चुनाव आप देखिएगा एकदम एक तरफा होगा। रवि किशन जी बहुत ही बढ़िया वोटों से जीतेंगे। इतना विकास कार्य हुआ गोरखपुर में, लोगों को दिख रहा है। बहन बेटियां सब रोड पे आराम से घूम रही हैं। चोरी छिनैती रोड, आप सब रोड पे सिग्नल देखिए, सिग्नल सब छोड़िए, गोल घर की भीड़ देखिए, सब खत्म है, सब आजाद है, कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया से एकदम सुव्यवस्थित है, कोई कुछ नहीं। आइए, ऐसा है, देखिए ऐसा है, सुनिए, राम मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है। बाबा विश्वनाथ मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है। हम हिंदू हैं, सुनिए, हम नहीं क्यों न लाए, ये बताएं, सुनिए, आज आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। र्यूमर देखिए, शांत रहिए, बोलने दीजिए, शांत तो रहिए। देखिए र्यूमर हर जगह है, जैसे कुछ बातों के लेके आ रहे हैं ना, र्यूमर हर जगह। राम राज्य में था, आज भी है और कल भी रहेगा। इनके समय में नहीं था क्या? लेकिन आज हमारी बहू बेटियां, हम सब लोग स्वच्छंद भारत में घूम रहे हैं। सुनिए, यह है मोदी और योगी का फैक्टर और हिंदू का फैक्टर है ये। इसे कोई तोड़ नहीं सकता। 400 पार होना ही होना है। ये अभी युवा हो, यहाँ का देख रहे होंगे सिस्टम क्या चल रहा है, क्या युवाओं के मन में क्या है? हम तो राहुल गांधी को पसंद करते हैं, राहुल गांधी को, उनके सपोर्ट में ही है। मतलब राहुल गांधी यानी कि इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी आएगा उसके लिए? हाँ, बस उन्हीं के लिए। तो क्या कारण रहा कि यहाँ का मन हो रहा है कि यहाँ का MP बदला जाए? क्या चीजें जो नहीं हो पा रही? उनके वादे यही है कि वैकेंसी वगैरह निकालेंगे, नौकरी वगैरह आएगी, और क्या, यही है। तो उनके जो वादे हैं, मैनिफेस्टो है, उससे आप प्रभावित होके कांग्रेस को? बस हाँ, कांग्रेस को। तो किन कारणों से आप लोगों को लग रहा है कि जो भाजपा की जो करंट सरकार है, जो यहाँ का सांसद है, उसको बदलने की जरूरत है? क्या ऐसे वादे जो अभी तक काम नहीं हो पाए हैं, क्या अपेक्षाएं हैं? यहाँ एक सांसद के बदलने से कुछ नहीं हो गया। पूरा उत्तर प्रदेश का जो बड़का सांसद बैठा है उसको ही बदलना है। जनता ने पूरे भारत में ही मूड बना लिया कि बड़के सांसद को बदल देंगे तो अपने आप बदल जाएंगे, क्योंकि ये लोग एकदम भ्रष्टाचार की जननी में डूबे हुए, झूठा पार्टी 420 जितने भी दूसरे पार्टी में आते हैं तो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी है, और उनके बदल में आ जाता है तो कहते हैं कि अब वॉशिंग मशीन से धुल करके एक नंबर कर देता हूं। आप कुछ लोग एक जैसी बातें कर रहे हैं, वो उस पे नहीं आते हैं। पहले हमें आप लोग से पूछते हैं, कोई नया चेहरा, कोई युवा चेहरा, जिससे हम पूछते हैं। आप लोग बताओ इधर आओ। आप लोग कहाँ जा रहे हो? युवा लग रहा है यहाँ पे बहुत खुल के बात नहीं रखना चाह रहा है, आप ही बता दीजिए। हाँ बोलिए सर। जो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, बदलाव देख रहे होंगे, विकास देख रहे होंगे, क्या कारण है कि भाजपा इतने समय तक जीतती आई? अब अगर चुनाव होता है तो किन कारणों से आप वोट देंगे? बदलाव चाहते हैं या फिर से भाजपा ही चाहते हैं? भैया बदलाव क्यों चाहेंगे जब हमारा सब कुछ पूरा हो चुका है, हमें सब कुछ डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। आज से 10 साल पहले डेवलपमेंट गोरखपुर में कुछ नहीं था। हम स्थानीय स्तर पे काफी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। इस वजह से मैं सांसद जी को ध्यान न देकर के मैं योगी जी को ध्यान दे रहा हूँ, इस वजह से वोट में दे रहा हूँ। एक तरीके से जो यहाँ पे चेहरा आप लोग नहीं देख रहे हैं, आप लीडरशिप देख रहे हैं, उसकी वजह से लीडरशिप है, डेवलपमेंट भी हुआ है, हर दिखाई भी देगा आपको, चौराहे पे भी दिखाई देगा, सब जन दिखाई देगा। तो इस बार जो चुनाव होगा उसमें कुछ नहीं, बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं है। लीडिंग कितना है, 20 पे 40 बढ़ गए हैं, कम के हैं, बस एक तरफा है, कोई भी इसमें टक्कर है ही नहीं। काम के आधार पर पूरा वोट जा रहा है। बिल्कुल काम के आधार पे बिल्कुल जाएगा। आप गोल घर को देख लीजिए, सारे चौराहे सिग्नल देख लीजिए, क्या खराब है, क्या खराब है? आपका क्या मत है? मेरा मोदी जी ही आ रहे हैं अब की बार भी, तो क्योंकि आप भी चाय वाय, हाँ ये नहीं है, उनका कुछ काम भी है जो बोल रहा है, ऐसा नहीं है। क्या काम नहीं है ये पूछा है आप बोले। पेपर, अब लोग बोल रहे हैं कि पेपर ही लीक हो गया है। क्या इसके पहले जो सरकार थी, मैं 2014 से मैं खुद तैयारी किया, UPSI सब मैंने सारी तैयारियां किया। क्या उस समय जब सरकार थी, क्या उस समय पेपर लीक नहीं हो रहा था? उस समय क्या नहीं हो रहा था? क्या आप अपने इस रोजगार से खुश हैं? नहीं, हम पूरी तरह खुश हैं, क्योंकि हम खुद आत्मनिर्भर, हम अपने काम को कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए भी कुछ सरकार को सोचना चाहिए कि देखिए अगर अपना खुद का कुछ काम करे सके।
ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अपने इस रोजगार से वो खुश हैं। तमाम प्रधानमंत्री की जो तमाम स्कीमें हैं जिस वजह से लोगों को मौका मिला है अपना खुद का रोजगार खोलने का। अब लोगों से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, आप लोग कुछ युवा हैं, नहीं आपसे भी पूछ लेते हैं, एक बार आपसे भी बात कर लेते हैं। आप भी युवा लग रहे हैं कि सरकार की किन योजनाओं की वजह से आप लोगों को लग रहा है कि हम फिर से इस सरकार को लाएंगे? क्या काम देख रहे हैं आप लोग, किन मुद्दों पे वोट करेंगे? देखिए, सरकार पे अगर बात करें तो सरकार सबसे अच्छा एक ही काम कर रही है, सड़क, केवल सड़क। बाकी सब कुछ देख लिया जाए तो बेरोजगारी तो फैल रही है। ये क्षेत्रीय स्तर पे क्या हो रहा है? क्षेत्रीय स्तर पे नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे बात करिए। प्राइवेटेशन हर जगह हो रहा है, रेलवे में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। पहले से इतना जॉब निकलता था, भले से उसमें धांधली होती थी लेकिन जॉब निकलती थी ना। अब तो जॉब ही नहीं निकल रही है, जो निकल रही है उसमें धांधली हो जा रही है। मांग जॉब की है, बाकी काम ठीक है। जॉब की नहीं है, पढ़े लिखे आदमी क्या करेगा? LKG से पढ़ के लेके और बात जरूरी मांग है। मैं ये कह रहा हूँ कि जॉब के अलावा और क्या क्या मांगे हैं? बहुत अच्छी बात है। लाइट का पहले बहुत सुधार हुआ। सपा में ये था कि शेड्यूल था कि 9 बजे रात से 11 बजे कटा रहता था और 1 बजे दोपहर से 5 बजे शाम तक कटा रहता था। लेकिन अब क्या है कि सुधार, सड़क, लाइट, ये सब तो सुविधा हुई है, लेकिन नौकरी जो युवाओं की मांग है उसमें सुधार करना एकदम चाहिए। क्योंकि लड़के जो पढ़ रहे हैं वो फिर यही काम है कि जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर 2 नंबर का काम करना चाह रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम लोगों को सक्षम बना रहे हैं कि खुद स्वयं रोजगार करें, बिजनेस करें, और सक्षम बना रही है। अभी तक सक्षम नहीं बना पाई किसी को, और बाकी विकास कार्यों में तेजी है सरकार के। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? युवाओं को क्या चाहिए? आज रोजगार, सब रोजगार बोल रहे हैं, आप कुछ नया बताइए। कुछ नया क्या, कुछ फैक्ट्रियां लाई जाए, प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे विशेष काम किया जाए। क्या लग रहा है आपकी, क्या मांगे हैं यहाँ पे? इस सरकार की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटेड है कि ये जितने भी पहले रोजगार निकलती थी, चाहे जो भी वैकेंसी आती थी, अब नहीं आ रही है। वैकेंसी नहीं, वैकेंसी एकदम नहीं आ रही है। सारे युवा बेरोजगार हैं, कोई, और बाकी सब रोड लेके ये सब सही है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है यहाँ के लिए भी, मुद्दा है यहाँ के लिए भी, यहाँ के लिए, हर जगह के लिए। तो एक तो हाँ, एक मिनट से बात है। आप बताइए, आप लग रहा है किसी पार्टी के लग रहे हैं? बिल्कुल पार्टी नहीं, आप देख सकते हैं पार्टी, आप किसी पार्टी से नहीं, समाजवादी पार्टी से हमें। बताइए, आप बताइए इस जगह का, क्षेत्र का क्या मूड लग रहा है? अब अभी इतने सारे लोगों से बात हुई, आप प्रचार के लिए ग्राउंड पे भी गए होंगे, जन तक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनता पूरी तरीके से त्राहिमाम कर रही है। पूरी जनता मन बनाए बैठी है कि 1 जून का समय कब आएगा जब हमको बटन दबाने का मौका मिलेगा। वो बटन दबाकर ये बताएगा कि शिक्षा के प्रति क्या दुर्व्यवहार किया गया है, बेरोजगारी की सीमा जो इन्होंने इतनी बढ़ा दी है कि उस सीमा को लांघने के लिए आदमी को बार बार सोचना पड़ रहा है। स्वास्थ्य का इतना बदहाल व्यवस्था कर दिया है कि आदमी दवा के लिए मर रहा है। और आप देख सकते हैं गोरखपुर में जो चौड़ीकरण के नाम पर, अधिग्रहण के नाम पर जो आम लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनके घरों को ध्वस्त कर दिया जा रहा है, कितनी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, इन सब का जवाब 1 जून को देने जा रही है। चलिए, तो ये हमारे क्या कहना बताइए? के मामले में हमारे स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जो 18 महीने का समय मिला है, इनके 10 वर्ष पे भारी है, इतना इसको बता दीजिएगा, अपने चैनल के माध्यम से चला दीजिएगा। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को बहुत कम समय मिला था। अब देखिए, यहाँ तमाम हमको कई तरीके के पॉइंट ऑफ व्यूज मिले, कई तरीके की ऐसी विभिन्न जनता मिली जिनकी तमाम मांगे थी। कुछ की मांगे, जैसे युवा के तौर पे लोगों की एक आम मांग यही थी कि रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार के अवसर होने चाहिए। बाकी लोग गोरखपुर के विकास कार्यों से बहुत लोग संतुष्ट भी नजर आए। अब ऐसे हम आगे अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ की जनता का मूड जानेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।